गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन फिजिक्स में लेने वाले हैं मोशन। ये फिजिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें अपन शॉर्टेस्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें से ज़्यादा ज्ञान देते हैं। तो अपन ने वेक्टर के 3 वीडियो बना दिए हैं और उसमें अपन ने ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कवरअप कर लिया। उसका प्रैक्टिस सेशन आने वाली वीडियो में अपलोड हो जाएगा। मोशन की बात आज करने वाले हैं। ये लेक्चर जो है नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और 15-20 मिनट का अपन ये लेक्चर लेंगे जिसमें छोटे छोटे लेक्चर सीरीज चलते हैं और उसमें अपन कवरअप करते हैं फास्टेस्ट मोड में। मोशन के अगर बारे में बात करें तो अगर मुझे मोशन के बारे में बात करनी है, मोशन किसी व्यक्ति की पोजीशन को चेंज करने के बारे में बताता है। यदि कोई व्यक्ति समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदलाव कर रहा है, जैसे कि मान लो मैं चल रहा हूँ तो मेरी पोजीशन हर टाइम पर क्या हो रही है, बदल रही है। तो इसका मतलब है कि मैं मोशन में हूँ। अगर मैं t बराबर या कोई टाइम मान लो 10:10 पर मैं यहाँ पर हूँ और 10:10 सेकंड पर भी यहाँ पर हूँ तो मैं 10 सेकंड के लिए रेस्ट पर हूँ। मतलब मैं अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में कोई समय नहीं लगा रहा हूँ, यानी कि समय बढ़ रहा है। मान लेते हैं ये मैं हूँ, ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है और मैं यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं डिस्टेंस जो है 10 मीटर है। 10 AM पर मैं यहाँ पर था और 10:15 पर मैं यहाँ पर था। तो आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि आप 10 AM पर तो यहाँ पर थे, ये 10 मीटर है, माफ़ कीजिएगा, 10 AM पर यहाँ पर थे, 10:15 पे यहाँ पर थे। तो आप, हाँ ये जरूर है कि मोशन हुआ है, A से B में ट्रैवलिंग हुई है, बट आप ये नहीं बता सकते हो कि पार्टिकल कितना फास्टेस्ट मोड में गया है, कितना स्लो गया है ना, आप ये नहीं बता सकते हो। पर ये जरूर है कि पोजीशन पार्टिकल की चेंज हुई है। तो पोजीशन पार्टिकल की अगर चेंज हुई होगी तो मोशन हुआ होगा, इसको हम मोशन बोलेंगे। मोशन का सीधा शब्दों में अगर हम बात करें, मोशन का मतलब है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि उसकी पोजीशन चेंज होना ही मोशन है। कभी भी अगर हमें मोशन के बारे में बात करनी है तो हमें कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता पड़ेगी। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस जाने हम नहीं बता सकते कि मोशन में है या नहीं। मान लेते हैं ये मून है या फिर ठीक है, ABC ये कोई ट्रेन है, दिख नहीं रही है ट्रेन जैसी, पर मान लीजिएगा ट्रेन है। एक सिचुएशन है, ये कोई ट्रेन है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो ये ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रही है और ये व्यक्ति क्या है, ग्राउंड पर खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है, ग्राउंड पर, जमीन पर खड़ा है। और जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति देख रहा है कि ट्रेन किस में जा रही है, मोशन में जा रही है। तो मोशन किस का हो रहा है, मोशन किसका हो रहा है, ट्रेन का हो रहा है। कौन देख रहा है, ये ग्राउंड पे खड़ा, मान लेते हैं पर्सन जो है P विद रिस्पेक्ट टू P पर्सन जो है इस मोशन को देख रहा है, ठीक है। और मोशन किसका हो रहा है, A का भी हो रहा है। जो A पर्सन इसके अंदर बैठा हुआ है उसका भी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू P, और मोशन B का भी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू P, और मोशन C का भी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन P जो ग्राउंड पर खड़ा है। बेसिकली
ए बी सी तो ट्रेन में ही बैठे हैं। अगर ए बी सी ट्रेन में बैठे हैं तो अगर देखूंगा ए बी सी एक ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही, तो ए और बी एक दूसरे के रेस्ट पर है, बी और सी एक दूसरे के रेस्ट पर है, सी ए एक दूसरे के रेस्ट पर है। पर ए बी सी जो है, जो नीचे वाला ग्राउंड पर खड़ा व्यक्ति, उसे तीनों ही किसमें दिखाई दे रहे हैं? मोशन में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है मोशन को अगर डिफाइन करना है, मुझे मोशन को डिफाइन करना है तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अगर मैं P के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड पर खड़ा हुआ पर्सन मतलब P के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो ये ट्रेन मोशन में है, ए भी मोशन में है, बी भी मोशन में है, सी भी मोशन में है, और सभी की जो रफ्तार है, इन सभी की जो स्पीड है वो कितनी है? जो ट्रेन की स्पीड है किसके बराबर है? v के बराबर है। बट अगर मैं स्पीड ऑफ किसकी बात करूं? a की बात करूं, पर किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू किसके बात करूं? b के, विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, इसका मतलब ए पर्सन इसके अंदर है, बी पर्सन अंदर है, सी पर्सन अंदर है। और जब मैं ट्रेन पर बैठा हूं, मैं बैठा हूं, आप बैठे हो, एक बंदा और बैठा है, तीन बंदे बैठे हैं, बढ़िया से ट्रेन चल रही है मजेदार, तो क्या होगा? हम तीनों एक दूसरे के रेस्ट पर होंगे? ऐसा थोड़ी होगा हम चल रहे होंगे, वो हवा में दौड़ रहा होगा, नहीं नहीं, एक ट्रेन है, उनमें तीनों बैठे होंगे, तो हमारे रिस्पेक्ट में और वो बी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, उनकी स्पीड जो होगी कैसी होगी? जीरो होगी। इसका मतलब हम तीनों एक दूसरे के रेस्ट पर होंगे। सही बात है। अगर मैं कहूँ स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये भी कितना होगा? जीरो। अगर मैं कहूँ स्पीड ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ सी सी विद रिस्पेक्ट टू बी, कुछ भी कहूँ, क्या आएगी? जीरो आएगी। यानी कि एक व्यक्ति की स्पीड दूसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? जीरो, क्योंकि हम तीनों ही एक दूसरे के रेस्ट पर हैं। तो ये वाली सिचुएशन कैसी कहलाएगी? रेस्ट। और ये वाली सिचुएशन कैसे कहलाएगी? मोशन। पर्सन वही है बी सी ए, अभी यहां पर किसमें है? मोशन में है। पर्सन वही है ए बी सी, अभी यहां पर किसमें है? रेस्ट पर है। तो मोशन की सिचुएशन बेसिकली फ्रेम ऑफ माफ कीजिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है कि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लिया है, ऑब्जर्वर क्या लिया है। ये क्या है? ऑब्जर्वर। ठीक है ना? तो ऑब्जर्वर, बात समझ में आई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, छाप लो। अब क्या है, इसका मतलब वही बंदे रेस्ट पर हैं और वही बंदे मोशन में। ये कैसे हो रहा है भाई? तो मैंने कहा बेटा, अगर आपको मोशन की बात करनी है तो पहले ऑब्जर्वर बताओ। ऑब्जर्वर क्या है कि कहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है ना? अगर तीन बंदे तो सॉरी, तो अगर मुझे मोशन की बात करनी है तो इट इज डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर आप बोल सकते हो ऑब्जर्वर। अगर मैं देखूं, हकीकत यह है कि अपन धरती पर है, अर्थ है, तो अर्थ पे क्या हो रहा है? अर्थ पर देख रहे जनरली आप और मैं रेस्ट पर है, जबकि अगर ऊपर से कोई चंद्रमा से व्यक्ति देखे, मून से देखे, तो अर्थ क्या हो रही है? रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो इसका मतलब अर्थ घूम रही है, इसका मतलब हम भी घूम रहे हैं। सीधी बात है कि नहीं है? इसका मतलब हम रेस्ट पर नहीं है। कहां से देख रहे हैं? अगर मून से देख रहे हैं। बट अगर अपन कहां से? अर्थ पर ही है, तो अर्थ पर उसका रोटेशन इतना बड़ा अर्थ है कि समझ में नहीं आता, इतना बड़ा अर्थ है। तो अपन मान लेते हैं कि हम सभी जो लोग अर्थ पे निवासी हैं वो कैसे हैं? रेस्ट पर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो। तो इट इज डिपेंड ऑन
फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। एक चीज हमने बोली फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह है कि ऑब्जर्वर कहां से फ्रेम किस रेफरेंस में है। ये ऑब्जर्वर जो है ना, ये कहां पर बैठा है। तो दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है इनर्शियल, और एक होता है बच्चों नॉन इनर्शियल। ये जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर हम पढ़ाएंगे तब लेंगे। नॉन इनर्शियल इनर्शियल में क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो होता है किसी भी फ्रेम का, यानी कि वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होता है, और यहां पर नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। अब तुम बोलोगे कि सर अभी तुमने कुछ पढ़ाया है नहीं और एक्सेलरेशन की बात करने लगे, अभी तो आपने पढ़ाया ही नहीं कुछ, तो एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हो? एक्सेलरेशन मुझे पता ही नहीं सर होता क्या है। मैंने कहा एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है। आपने एक्सेलरेटर देखा है गाड़ी का, तो वो क्या करता है? एक्सेलरेट करता है ना, यानी कि स्पीड को बढ़ाता है या कम करता है ना। एक्सेलरेटर का मतलब यही होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी को घटाना या बढ़ाना। अपन एक एक करके लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। बट आप अभी ये बस मेरे लिए इतना याद रख लो कि नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेशन जीरो ना हो, और इनर्शियल मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो। एक्सेलरेशन जीरो तब होगा, अब जैसा कि मैंने अभी बताया, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो सर फिर से वही बात है, आपने बताया नहीं, मैंने कहा थोड़ी देर याद कर लो। रफ्तार, वेलोसिटी का मतलब रफ्तार का कम या ज्यादा होना ही एक्सेलरेशन है ना। चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इनर्शियल, इसका मतलब सर इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब डेल्टा वी जीरो है ना। इसका मतलब क्या हुआ? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कैसा है? जीरो है। इसका मतलब हुआ वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल। इसका मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहेगा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा, है ना। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा, यानी कि कांस्टेंट। इसे क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है एक तार। मान लो मैं 10 मीटर पर सेकंड सुबह से भाग रहा हूं शाम तक, तो ये कह रहे हैं एक तार हो गया, इसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो सकता है या फिर ये तो चलो भाग रहा है, एक स्पीड से भाग रहा है, पर मैं v बराबर जीरो हूं। v बराबर जीरो मतलब मैं किस पर हूं? रेस्ट पर हूं, मैं भाग ही नहीं रहा हूं। मान लो मेरे पास वेलोसिटी ही नहीं है, मैं तो रुका ही हूं। अरे जब मैं भाग ही नहीं रहा हूं तो भी तो एक्सीलरेशन जीरो है भाई, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। अगर मैं स्पीड को कम ज्यादा वेरी नहीं कर रहा हूं, वेलोसिटी को माफ कीजिएगा, तो भी क्या है? एक्सीलरेशन जीरो है। और अगर मैं मान लो चल ही नहीं रहा हूं, मैं रेस्ट पर ही हूं, इसका मतलब मैं मोशन में ही नहीं हूं, रेस्ट पर हूं, तो भी तो एक्सीलरेशन जीरो है। तो 100% जीरो होना है, दोनों में ही जीरो होना है वो तो, ठीक है ना। तो दो कंडीशन बनेगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कितनी? दो कंडीशन। कौन कौन सी? या तो रेस्ट पर होगो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भाग रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो उसकी। कैसी वेलोसिटी हो? यूनिफॉर्म। पर ये वेलोसिटी क्या होती सर आपने बताया नहीं, मैंने कहा एक मिनट बस याद रख लो। ऐसे यहां पर क्या होगा? यानी कि डेल्टा वी यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि वी फाइनल नॉट इक्वल टू वी इनिशियल। इसका मतलब यहाँ पर जो ये वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोली जाएगी। बोलो, बात समझ में आ गई? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी या रेस्ट पर हो सकता है, दो सिचुएशन हो सकती हैं। अच्छा सर, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, मैंने कहा। बोले अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? एक क्वेश्चन जरा बड़ा जनरल सा है, हालांकि इसको हम एनएलएम में अच्छे से डिस्कस करते हैं ज्यादातर, पर बात हो गई तो हम कर लेते हैं। अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? तो उसके लिए बात सोचना पड़ेगा कि अर्थ क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब कोई कहेगा अर्थ की वेलोसिटी चेंज तो नहीं हो रही है। अर्थ की वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रही है? वेलोसिटी अर्थ की चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि अगर चेंज होती तो अपन हिल जाते, बार बार चेंज कम ज्यादा एक जैसी घूमती रहती है। ऐसे घूमती है, पर बेटा ऐसे घूमती है तो वो रोटेशन में घूमती है। कैसे घूमती है? रोटेशनल है, ये रोटेशनल मोशन हो रहा है, ऐसे 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 घूमता है। तो वहां पर डायरेक्शन बदल रही है।
स्पीड तो सेम है पर डायरेक्शन बदल दी, और डायरेक्शन बदल दी तो फिर वेलोसिटी भी बदल जाएगी। बेसिकली वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस किसकी आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने बताया था डायरेक्शन की किसी भी। तो बेटा डायरेक्शन क्या है, अर्थ जो है ना, अर्थ जो है ऐसे घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, ऐसे घूम रही है। तो बेटा क्या हो रहा है, इसकी हर टाइम पे क्या हो रही है बेटा, डायरेक्शन बदल रही है। तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स है पर डायरेक्शन बदल गई, इसका मतलब अर्थ का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसके लिए इसका मतलब अर्थ कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना। तो सर ठीक है, आपने वैसे तो जबरदस्ती बात कर ली कि मुझे वेलोसिटी नहीं पता था, एक्सीलरेशन भी नहीं पता था, फिर भी आप मुझे पढ़ाए जा रहे हैं। मैंने कहा आप बस लर्न कर लो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। बोले ठीक है सर, आपने बोला है तो हमने याद कर लिया। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या फिर वेलोसिटी जीरो होगी, रेस्ट पर होगा पार्टिकल, और नॉन इनर्शियल में रेस्ट पर नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई, चमका, एकदम चमक गया, ठीक है। अब क्या करें सर, आप तो मोशन पढ़ाने वाले थे मुझे। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाने वाला था भाई। मोशन क्या होता है, इट इज डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता चल गया और ऑब्जर्वर के बारे में पता चल गया। तो पार्टिकल का सबसे पहले मैं मोशन की जब भी बात करना शुरू किया, मैंने कहा चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के, समय के रिस्पेक्ट में, तो वो पार्टिकल गति में है, मोशन में है, ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मुझे कभी कहीं ना कहीं पोजीशन देखना पड़ेगा, तो एक पोजीशन लोकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो आपने इतना सीखा, अब मुझे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, पार्टिकल की पोजीशन, फिर इसको समय के साथ चेंज करवाएंगे, फिर वो मोशन में आएगा। एक एक करके बात करते हैं बच्चों। माफ कीजिएगा, ओके। हाँ जी, चल, ओके। एक एक करके बात करते हैं। पोजीशन, हिंदी में बोलते हैं स्थिति। किसी पार्टिकल की स्थिति, थोड़ा देख लेना, राइटिंग इशू है, स्थिति, ठीक है ना, स्थिति। तो बेटा हमने पोजीशन, पहले तो पोजीशन वेक्टर हम हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं ये हमने सीख लिया है वेक्टर में, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये बेटा है, ये आपका क्या है बेटा, बोलो, एक्स डैश, और ये क्या है, वाई डैश, ऐसा ही है। इसे बेटा एक्स एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर बोलते हैं, आई कैप, बोलो साथ साथ बोलो, इसे माइनस आई कैप, इसे जे कैप, इसे माइनस जे कैप, ओके। और क्या बोलते हैं, इसको ईस्ट बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं बेटा, वेस्ट बोल देते हैं, इसे नॉर्थ बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, साउथ। मान लो किसी बंदे का पोजीशन जो है वो है ए कॉमा बी, तो इसका मतलब वो एक्स में कितना चला, ए चला यूनिट, और वाई में कितना चला बेटा, बी यूनिट चला। तो एक्स में किसी डायरेक्शन में चल रहा है, उसमें मैंने तुम्हें सिखाया था वेक्टर में, आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको उसका यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा ए आई कैप, और इसमें लिखना पड़ेगा बी जे कैप, और आपका ये ओरिजिन पॉइंट है, तो ये वाला ट्रायंगल्स लॉ से आपका ओपी वेक्टर मिलेगा, जिसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो अगर मुझे स्पेस में कहीं भी स्थिति के बारे में बताना है, पोजीशन के बारे में बताना है, तो हमें कार्टेशियन फ्रेम बनाना पड़ता है, ठीक है। बोले कार्टेशियन फ्रेम क्या होता है, मैंने कहा कोई नहीं, एक वर्टिकल लाइन खींच लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, और वहां पर एक लोकेशन दे दो, और एक इसे बोल दो 0,0, ये ओरिजिन हो जाएगा। एक कार्टेशियन बना दिया, एक चीज बना दी, जिससे कि अपने को अलग अलग क्वाड्रेंट मिल गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, अपनी सहूलियत के लिए। इसे एक्स बोल दिया, इसे वाई बोल दिया।
क्योंकि पोजीशन आप जब तक डिफाइन नहीं करोगे तब तक मोशन कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि मोशन का मतलब ही है कोई गति में कब होगा। जैसे कि मैं गति में हूं, बार बार वही बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे पहले पोजीशन की अपन ने बात कर ली, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, स्थिति के बारे में बात कर ली। तो पोजीशन का, तो पोजीशन क्या होती है, पोजीशन है, मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर है, क्या हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ऐसे ही तो ऐड होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। और पोजीशन वेक्टर का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। मोशन के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो पोजीशन तो चलो ठीक है भाई, पोजीशन अपना आ गया। पोजीशन आप ऐसे निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे सर, आप कार्टेशियन फ्रेम बनाओगे, उसमें कोई कोऑर्डिनेट होगा, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या है ये, कोऑर्डिनेट। हमेशा तरीका है, आपने गणित में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट इन्हें बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिकली अगर हम ये सेगमेंट देखें तो हम काइनेमेटिक्स की बात करने लगे हैं, किसकी, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। मोशन भी काफी टाइप के हैं, है ना, अभी हम देख लेते हैं एक एक करके। वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। अब सर ये क्या बात हो गई, अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, आप कौन कौन से मोशन बताने लगे। मैंने कहा वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है जिसमें एक डायमेंशन हो। अब बोले डायमेंशन क्या है, मैंने कहा एक्स ये एक डायमेंशन है, वाई दो डायमेंशन है, ये एक्स है और ये वाई है। तो अगर इस बोर्ड की बात करूं, इसमें लेंथ है और क्या है बच्चे, ब्रेथ है, तो ये 2D प्लेन हो गया, तो टू डायमेंशनल है। और अगर मैं इस चौक को नीचे गिराऊं, दिख रहा, ये देखो, है ना, तो बेटा केवल और केवल क्या चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, इसे वन डायमेंशनल बोलेंगे। और इस चौक को मैं स्पेस में फेंक दूं तो वो कुछ लेंथ, है ना, हवा में फेंक दूं तो कुछ लेंथ कवर करेगी, ब्रेथ, है ना। जैसे कि आप अगर देखना चाहो 3D का मतलब होता है एक्स वाई और एक बाहर की ओर, ये तो x हो गया, ये y हो गया और एक परपेंडिकुलर एक्सिस, ये हो जाएगा थ्री डायमेंशनल एक्सिस, है ना, x y, उसे z बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि गैस के पार्टिकल, एयर पार्टिकल है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, एरोप्लेन है मूव कर रहा है, तो x y z तीनों में ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, है ना, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो तीन डायमेंशन कवर कर रहा है ना। ऐसा मोशन जो एरोप्लेन का मोशन है ना, वो कैसा है, थ्री डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल मोशन कौन से है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये कैसा है, टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है ना। और ये किसका है, मोशन ऑफ एरोप्लेन या फिर मोशन ऑफ गैस पार्टिकल, मोशन ऑफ गैस पार्टिकल, है ना, गैस पार्टिकल, है ना। इसमें और क्या हो सकता है, सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन, ये भी क्या है, बोलो बेटा, ये भी क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है ना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये कौन सा है, सर्कुलर मोशन है। कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। और ये क्या है, मोशन अलोंग, मान लो स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, जैसे कि, है ना, ये मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। या फिर मैं बिल्कुल सीधा चलूं, मैं ऐसे जा रहा हूं और मैं ऐसे ही चलता रहूं, ये वाला जो मोशन है, जो मैं चल रहा हूं, ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, एकदम सीधी रेखा में अपन गति कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं हिंदी में शब्द इसलिए यूज करता हूँ, हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाए बेटा, वैसे इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। आगे चल के तो सब इंग्लिश में ही पढ़ना है भाई, है ना, तो हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं वो इतना तो कर सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अपने को एक एक करके इन सब मोशन को पढ़ना है, हालांकि और भी मोशन आएंगे, है ना। कौन सा, रोटेशनल मोशन, एक मोशन और आएगा, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन, जिसे हम ट्रांजिशनल मोशन भी बोलते हैं। लीनियर मोशन में जब हम सर्कुलर मोशन को ऐड कर देते हैं, यानी कि मिला देते हैं, है ना। जैसे कि जैसे अर्थ है,
अर्थ क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना। ये सन है, मान लो ये सन है, तो अर्थ ऐसे 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 घूम घूम के क्या कर रही है, इस सन का क्या कर रही है, ट्रेवल करती है 364 कुछ घंटे में, 365 डेज में मान लो तुम अप्रॉक्स, है ना, जिससे 1 साल हो जाता है। तो 1 साल में सूर्य का चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती है, लगा रही है ना। हाँ, तो वो खुद भी घूमती है, ऐसे ऐसे खुद भी घूम रही है और आगे और बढ़ रही है। तो बेटा जैसे कि साइकिल का पहिया सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा। साइकिल का पहिया क्या कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे मोशन को रोटेशनल मोशन, और कौन सा, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। स्प्रिंग को दबा दिया तो वो SHM कर रहा या ऑसिलेट कर रहा, कोई स्प्रिंग है उसे दबा दिया तो एकदम से वो बेटा ऐसे करता है ना, ऑसिलेट होता है ना। तो ऑसिलेशन मोशन का ही पार्ट एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अपन उसकी भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो मोशन है अपने को सभी के, इस पूरे मोशन की स्टडी को हम कहते हैं क्या, इस पूरे मोशन की स्टडी को अपन मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है ना। मैकेनिक्स में हालांकि 1-2 चीजें और आ जाती हैं, और आप ये समझ लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये पूरी फिजिक्स का। अगर आपको अच्छी फिजिक्स करनी है जेईई एडवांस तक की, तो आपको मैकेनिक्स बहुत अच्छी आनी चाहिए बेटा। बिना मैकेनिक्स के आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे, है ना। कर ले जाओगे वो बिल्कुल सही है, बट अगर जेईई के बारे में आप सोच रहे हो तो बिना मैकेनिक्स के नॉट पॉसिबल कि आप 12th में भी आप अप्लाई कर पाओ, क्योंकि आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म कुछ भी पढ़ोगे तो आपको मैग्नेटिक्स में घुसा देता है वो क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आपको आसान से टफ बना देता है। इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए खास तौर से लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जेईई वालों के लिए तो होने वाली ही है। पर ये जो सेगमेंट मैकेनिक्स वाला मैं लूँगा, इसको आप बहुत ध्यान से, और मैं जल्दी जल्दी लूँगा जिससे कि आपके 15, 20, 20, 30 मिनट के वीडियो में, मोर देन 20-30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, उस वीडियो में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप हो जाए, ठीक है ना। तो आज हम मोशन की चर्चा, हमने समझा कि मोशन क्या है, बेसिकली मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ये काइंड्स ऑफ मोशन लिखे हैं, कितने काइंड्स ऑफ मोशन है, 2D, 3D, 1D मोशन है, और भी है ना, SHM है, रोटेशनल है। और आज हम सबसे पहला मोशन के बारे में अगर बात करेंगे तो हम लेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन में मोशन देखेंगे, फिर उसको हम प्रोजेक्टाइल पे लाएंगे, और इस प्रोजेक्टाइल को फिर सर्कुलर बना देंगे, और उस सर्कुलर में जब हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन जोड़ देंगे, तो लीनियर में जब सर्कुलर जोड़ देंगे तो वो रोटेशनल मोशन बनेगा। ये 3 डायमेंशनल मोशन कब पढ़ोगे, ज़्यादा तो नहीं, कहीं पढ़ने आता है, ये गैस KTG थ्योरी, काइनेटिक गैस थ्योरी में पढ़ोगे, वहाँ पे ज़्यादा इसका काम नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो अपन इनकी चर्चा 1 by 1 करेंगे। आज का सबसे पहला सेगमेंट था हमारा मोशन के बारे में जानना। इतनी चर्चा हमने इसीलिए की, व्हाट इज मोशन, और बेसिकली व्हाई वी स्टडी द मोशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ ये मैकेनिक्स का पोर्शन आपके 12th वाले पोर्शन में ये मिला देता है और आपके क्वेश्चन का लेवल हाई कर देता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर अगेन, हम फिर से बात करने वाले हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के हम बारे में बात करेंगे। पहला जो चैप्टर होगा वो होगा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और इसी को हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, काइनेमैटिक्स। This is the portion of kinematics, okay? Portion of kinematics. तो kinematics की शुरुआत कर रहे हैं हम। और कौन सा मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई इसे बोल देते हैं 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में भी बोल देते हैं इसका नाम, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले हमने पोजीशन को डिफाइन कर लिया, तो पोजीशन हो गया, ठीक है ना, पोजीशन। अब जैसे ही हमने पोजीशन हो गया, अच्छी बात है, पोजीशन हो गया, है ना। अब मैं कहूं ये O है, मान लेते हैं ये AB, ये OAP, तो इन ट्रायंगल OA, इन ट्रायंगल OAP, पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर जो है, जिसे हम R वेक्टर भी बोल देते हैं, वो क्या आ रहा है हमारा,
ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर वो हो जाएगी बेसिकली ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसे हम निकाल सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। कैसे निकाला, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है तो a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा दिया तो उससे हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, तो लेंथ आ गई। ओके, बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, अब ये लेंथ जो है ओपी वेक्टर का, जो ओपी वेक्टर का लेंथ जो इस तरीके से निकाला है, इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओपी वेक्टर का कितना आ गया बेटा, ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन, तो चेंज पोजीशन कहाँ से कहाँ की, ओरिजिन से कहाँ पर पी पर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट थे 0,0, यहाँ पर थे a, b। तो ओपी वेक्टर कैसे निकालेंगे, किसी भी पोजीशन का चेंज करना है, a माइनस 0 आई कैप प्लस b माइनस 0 जे कैप। तो ओपी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। वही चीज को हमने 10 बार लिख दिया है ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को कोई बोलता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी या फिर शॉर्टकट आप ये बोल सकते हो। जैसे O से P जाना है, किसी को जाना है O पॉइंट से कहाँ जाना है, P जाना है, O से P जाना है। तो O से P जाने के लिए कोई कहेगा मैं जाऊंगा O से A जाऊंगा, फिर जाऊंगा A से P जाऊंगा। तो O से A गया, O से A कितना गया, A प्लस उसमें क्या ऐड कर दिया, A से P कितना गया, B। तो जब ये O से ऐसे जाता है, O से P जाना है, कोई गया O से A से P, इसे बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। हिंदी में क्या कहते हैं, दूरी, डिस्टेंस, दूरी, है ना। और कोई डायरेक्ट ही O से P जा रहा है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीजें अपन ने पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली वेक्टर का काम हो रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जबकि डिस्टेंस जो है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है मीटर में मेजर की जाती है, किलोमीटर, सेंटीमीटर। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट भी मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, पर इसका ऐसा ही यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा और दो चीजें सीख ली, क्या क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। क्या क्या अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो है सीधी दूरी, बेसिकली शॉर्ट दूरी, यानी कि कम से कम ट्रेवल करना पड़े, यानी कि एक दिशा में जाए, एक डायरेक्शन में जाके वो डिस्टेंस को उस पॉइंट पे रीच करे, उस पॉइंट पे पहुंचे। ऐसी डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, शॉर्ट दूरी कहते हैं। पर जैसे कि अगर मैं ले रहा हूं एक ग्राफ, ले रहा हूं xt, बेटा x को हम पोजीशन बोल देते हैं, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है। मान लेते हैं एक व्यक्ति यहां से अपनी डिस्टेंस स्टार्ट करता है, यहां जाता है, देखो तो ये 0 है, मान लेते हैं ये 10 मीटर है। तो पहले 0 से 10 मीटर गया, फिर रुक गया, है ना। फिर क्या किया, फिर से क्या, तो बेटा ये 5 सेकेंड लगाता है 10 मीटर जाने में, और फिर
5 सेकंड तक रुका रहा और फिर से 5 सेकंड लगाता है। ये 5, 10 और ये 15 सेकंड है, ठीक है ना। तो बेटा क्या करता है, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस, तो बेटा पहले 10 गया, बिल्कुल, फिर रुका रहा, फिर से 10 आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी करी, गया 10 आया 10, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 10 + 10 कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई, ठीक है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लिखेंगे डी वेक्टर बराबर क्या कहूंगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यानी कि चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है ना चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन क्या था, फाइनल पोजीशन तो 15 सेकंड पे था, तब x कितना था, देखो कहीं था ही नहीं, एकदम 0 पर था ना, क्योंकि x एक्सिस पर है भाई, x इस लाइन के ऊपर होगा तभी तो x आएगा, या नीचे होगा तब x आएगा, तो ये तो यहीं पर आ गया, तो फाइनल पोजीशन तो ये वाली है। तो फाइनल पोजीशन 15 सेकंड पे कितना था, 0, और इनिशियल भी कितना था, इनिशियल भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो कितना था, 0, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ, 0, गया और फिर से वहीं आ गया। मैं अगर इस पॉइंट से मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो मैं ये गया मान लो 10 मीटर, ठीक है ना, तो ये 10 मीटर हो गया और मैं फिर से वहीं पर पहुँच गया, तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जिस पॉइंट से गया था एक्स फाइनल, यहाँ से वहाँ यहाँ पर आ गया, और एक्स इनिशियल यहीं से स्टार्ट किया था, तो इनिशियल और फाइनल तो एक ही पॉइंट हो गए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 0। पर अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, माफ कीजिएगा, और अगर मैं गया और आया तो दोनों डायरेक्शन को ऐड कर दूंगा तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। वही ये ग्राफ मुझे दिखाता है। इसका मतलब सर अगर आप एक बात बोल दो कि जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसी ग्राफ में ये 15 सेकंड के आगे भी मैं बढ़ा देता हूँ, मान लो ये पॉइंट O है, ये इसे A ले लूँ और इसे मैं B ले लेता हूँ, तो ये बात की जा रही है OA के बारे में, O से A के बारे में, है ना, O से O to A। अगर मैं इसी चीज को ऐसे ले लूँ O to B का मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है, मान लो यहाँ पर कितना दे रहा है, -10 मीटर। अब तुम सोचोगे -10 मीटर कैसे हो जाएगा, है? या तो डिस्टेंस चलेगा या नहीं चलेगा। -10 मीटर का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई इधर जा रहा है तो इधर का मतलब है +10, और अगर कोई लेफ्ट साइड इधर लेफ्ट चला जा रहा है तो उसे बोलते हैं -10। नेगेटिव का मतलब है ये डायरेक्शन बता रहा है और कुछ नहीं। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ये 10 ही चला है, इधर भी 10 चला है, पर वो इधर अगर जा रहा है इसका मतलब -10 मीटर का मतलब है वो उल्टी दिशा में जा रहा है ना। नेगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है यहाँ पे, ठीक है, आप ये समझ जाना। चलो ठीक है, तो O से B की बात कर रहे हैं हम, तो O से B की अगर बात करनी पड़ेगी, O से B की अगर हमें बात करनी पड़ेगी तो हम क्या कहेंगे भाई, मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कहोगे सर D वेक्टर बराबर एक्स फाइनल चेंज इन पोजीशन, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, है ना। डिस्प्लेसमेंट यही होता है। तो एक्स फाइनल कितना है, तो एक्स फाइनल तो B पॉइंट है ना, क्योंकि O से B जा रहा है, फाइनल पॉइंट B पर कितना था, -10 मीटर था, तो B पर कितना था, -10 था, माइनस एक्स इनिशियल पे कितना था, 0 था, तो ये 0, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, -10। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आ गया, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया -10 मीटर। अब माइनस ये क्या बताता है, माइनस बताता है डायरेक्शन। माइनस क्या बता रहा है, आपकी डायरेक्शन किधर है, ठीक है ना। अगर मैं O से B डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बोलो बेटा, O से A प्लस A से B प्लस O से A प्लस A से B। तो O से A जो हमने निकाली थी डिस्टेंस, O से A डिस्टेंस जो निकाली थी वो आई थी 10 + 10 कितनी आ गई थी, 20,
प्लस ए से बी कितनी आ जाएगी, ए से बी और आ जाएगी कितनी 10 आ जाएगी, और इसको हम माइनस नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, तो ये 10 आ गई, ठीक है ना। तो टोटल कितनी होगी डिस्टेंस, 30 मीटर डिस्टेंस हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बात कर लिया उसका हम एक बार समरी कर लेते हैं। हमने मोशन के बारे में स्टडी किया। मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अच्छा, और 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में अपन ने स्टडी की हुई है, ठीक है ना। अपन जो पहला मोशन की अगर मुझे बात करनी है, मोशन की अगर बात करनी है तो मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेना पड़ेगा। 2 प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, बोलो कौन कौन से, इनर्शियल, कौन सा, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। कैसा, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल में एक्सीलरेशन 0 नहीं होना चाहिए, इनर्शियल में हो जाए। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं, b बराबर 0 और b बराबर कांस्टेंट। ये बात कर ली थी अपन ने, ठीक है ना। ठीक है, तो हमें फिर मोशन की अगर बात करनी चाहिए तो मुझे कार्टेशियन फ्रेम बनाना पड़ेगा जिसे एक्स वाई बोलते हैं। एक पोजीशन लेनी पड़ेगी a, b, जो हम एक वेक्टर OP वेक्टर निकल के आएगा जिसे हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, जो आएगा AI कैप प्लस BJ कैप। पोजीशन वेक्टर से हमने 2 चीज़ें सीखी। पोजीशन वेक्टर जो अगर होता है बेसिकली चेंज इन पोजीशन जो होती है, चेंज इन पोजीशन जो है, चेंज इन पोजीशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस का मतलब है, आज अभी तक ना हमने डिस्प्लेसमेंट सही से बताया ना डिस्टेंस बताया, ठीक है ना। तो अभी हम बता दे रहे हैं डिस्टेंस है लेंथ, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, बट ठीक है, ठीक है। इसके बारे में अपन ने टोटल चर्चा की, ठीक है ना। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला कि डिस्टेंस जो है, जैसे डिस्टेंस जो है पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक चीज हम बोल सकते हैं यहां से समरी बना के, क्या बोल सकते हैं, ये है डिस्टेंस और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो जल्दी से, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी SI यूनिट, SI यूनिट की बात हो रही है, मीटर होती है, ठीक है ना। और ये होती है एक्चुअल लेंथ, क्या होती है, एक्चुअल लेंथ। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, यानी कि यह 0 होगी, ठीक है ना। और एक चीज हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जो है हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट से, है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर, क्योंकि डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस तो एक्चुअल लंबाई है पूरी, डिस्टेंस तो एक्चुअल लंबाई है कि नहीं है, डिस्टेंस तो एक्चुअल लंबाई है। जैसे कि यहाँ पर तो ये 0 लिखा है, 0 लिखा है। जैसे कि मान लो ये है पार्टिकल, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ये टाइम है और ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो बेटा ये जो लंबाई, ये पूरी लंबाई, फिर ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लेंथ, ये जो लेंथ है पूरी ऐड करनी पड़ेगी, तो क्या मिलेगी, डिस्टेंस। और देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पर भी 0 थी और यहाँ पर भी 0 थी, तो यहाँ से यहाँ का जो फाइनल आया, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये कितना आया, 0। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, जबकि नहीं होगा, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। या फिर आप ये समझ लो, एक चींटी है जो इस कोने से चल रही है ना, जो इस कोने से चल रही है, मान लो ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चींटी चल रही है, तो ये चलती गई 10 मीटर, वहां पहुंच गई 5 मीटर। तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस बताओ, तो 10 + 5 कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। जबकि अगर मैं पूछूंगा
आप डिस्प्लेसमेंट बताओ तो आप कहोगे ये वाली जो है ये वाली लंबाई जो है ये शॉर्टेस्ट है, तो आप कहोगे पाइथागोरस से निकाल दोगे 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्या कहोगे आप √10 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मैंने कहा चीटी मान लो यहाँ से चल के 10 चला, 5 चला, फिर वो यहाँ पर आ गया 10 और चला, तो आप डिस्टेंस बताओ, बोले 10, 5 15 और फिर से गया 5, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो डिस्टेंस तो 25 हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा वाला डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये वाला कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5। तो वही मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस से। बराबर कब होगा, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट के कब होगा। मैंने बहुत ज़्यादा बोर्ड भर दिया है, आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना लें, ठीक है ना, क्योंकि बेटा आपको फास्टेस्ट वे में बताना पड़ रहा है इसलिए। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तब बराबर होगा जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो। कैसा हो, स्ट्रेट लाइन। देखो अगर चीटी यहाँ से यहाँ तक जाती है तो स्ट्रेट लाइन है, और अगर वो घूम गई तो बेटा उसने मोशन को क्या कर दिया, डायरेक्शन बदल दी ना, ठीक है। तो आज हमने जो चर्चा की है, यहाँ से हम आगे की चर्चा करेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो लेक्चर की लेंथ बड़ी हो जाएगी। आज अपन बात की है केवल और केवल मोशन को समझाने के लिए, है ना, उसकी हमने जो रूट है उसके बारे में आपको बताया, और कल अपन यहीं से दोबारा से चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एस्पिरेंट एज वेल एज जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। ये शॉर्टेस्ट वे में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो मोशन में फिर से रिव्यू करा देते हैं, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के, इनिशियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल लिखा है, माफ कीजिएगा, इनर्शियल जहाँ पर एक्सीलरेशन 0 हो, यानी कि वेलोसिटी 0, रेस्ट पर हो सकता है, नहीं 0 है पोजीशन। एक एक चीज़ अपन ने सब कुछ पढ़ ली, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ, ठीक है ना। आज की चर्चा बेटा हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, कल मिलते हैं अगली चर्चा में। ओके देन, थैंक्स, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।